हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आप लोग जब भी किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहले बैंक क्या करता है, आपका सिविल स्कोर निकालता है। सिविल स्कोर पर ही डिपेंड करता है कि बैंक हमें लोन देगा या नहीं देगा, देगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा। तो आज हम जानेंगे कि ये सिविल स्कोर होता क्या है, ये किस तरह से हमारे लोन को अफेक्ट करता है और इसके हिस्ट्री खराब हो जाने से यानी क्रेडिट स्कोर यानी सिविल की हिस्ट्री खराब हो जाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमें इसकी वजह से लोन में दिक्कतें आ सकती हैं, ये किस क्रेडिट स्कोर यानी सिविल का जो क्रेडिट स्कोर है वो किस तरह खराब होता है। आज इस सब चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हम अपने सिविल स्कोर को किस तरह से सही कर सकते हैं। सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो हमारे द्वारा लिए गए लोन, चाहे वो हमने बैंक से लिए हों, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिए हों, चाहे हमने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो, चाहे हमने कुछ भी ईएमआई पे परचेज किया हो, वो उसका पूरा ब्यौरा रखती है। हमने कब किससे लोन लिया, किसको पेमेंट समय से किया नहीं किया, हमने कब लोन की इंक्वायरी की, यानी कि हमारी क्रेडिट से रिलेटेड सारी हिस्ट्री इसके पास होती है। जब भी हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लोन लेने के लिए जाते हैं तो इसलिए वो सबसे पहले सिविल की इंक्वायरी करते हैं, हमारा स्कोर जानते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास लोन लेने के लिए आया है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, कि पुराने समय में उसने कोई भी लोन लिया है तो उसका समय से भुगतान किया है या नहीं किया है। सिविल का जो स्कोर है वो 300 से 900 पॉइंट के बीच में होता है। अब इस स्कोर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि कौन सा स्कोर अच्छा है, कौन सा स्कोर खराब है, हमारा मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 300 से 550 के बीच है तो आपका स्कोर पुअर है, यानी कि जो सिविल का स्कोर है वो खराब है। इस स्कोर पर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, सीधा आपको मना कर देगी कि आपको लोन मिलेगा ही नहीं। अगर आपका सिविल स्कोर 550 से लेकर 650 के बीच में है तो इसको एवरेज स्कोर बोला जाता है। इस स्थिति में बैंक आपको लोन दे भी सकता है और आपसे मना भी कर सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से 750 के बीच है तो इसको गुड स्कोर बोला जाता है, यानी कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बैंक आपको लोन देगी, उसको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इसको 750 से 900 के बीच है तो इसको एक्सीलेंट बोला जाता है। बैंक खुद कहेगी कि भैया आप हमारे पास आओ, हम आपको लोन देना चाहते हैं क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सिविल स्कोर खराब क्यों होता है, ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। सबसे पहला जो रीजन है वो क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि हमने अगर किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लिया है और उसका हमने समय पर भुगतान नहीं किया तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है और हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। इसके अलावा हमने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उस क्रेडिट कार्ड का समय पर हम भुगतान नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, यानी सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर हमने किसी भी लोन का या क्रेडिट कार्ड का कोई वन टाइम सेटलमेंट किया, यानी कि हमने कोई लोन लिया और उसका वन टाइम सेटलमेंट किया है तो उसकी वजह से भी हमारा क्रेडिट स्कोर यानी सिविल का स्कोर खराब हो जाता है। जो सेकंड रीजन है वो है कि मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज। अगर हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास लोन के लिए जाते हैं और हम अपनी एक लोन की फाइल को 2, 3, 4 बैंकों में एक ही समय पर लगा देते हैं तो जब वो सिविल की इंक्वायरी करते हैं तो सिविल कंपनी के पास सारा डाटा पहुंचता है। तो सिविल कंपनी कहती है कि इस आदमी को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि इसको लोन मिलेगा भी या नहीं, तो ये बार बार हर बैंक में जा रहा है और अपनी लोन की फाइल लगा रहा है, तो उसकी वजह से भी वो हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन कर देती है। दूसरा, जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोग एक साथ 2, 3, 4 क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, उससे भी हमारा सिविल का स्कोर डाउन हो जाता है क्योंकि बार बार क्रेडिट की इंक्वायरी पहुंचती है जिसकी वजह से वो हमारा सिविल स्कोर डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेडिट टाइप, यानी कि हमने किस तरह का लोन ले रखा है इस बात पर भी सिविल का स्कोर डिपेंड करता है। अगर हमने सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो हमारा सिविल का स्कोर अच्छा होगा, अगर हमने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो सिविल का स्कोर डाउन होगा। इसलिए हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को बैलेंस करके चलना चाहिए जिससे कि हमारा सिविल का स्कोर डाउन ना हो। क्योंकि जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो उसके एवज में हम सिक्योरिटी देते हैं बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जिसने हमने लोन लिया है, तो सिविल कहता है कि इस बंदे ने सिक्योरिटी दी है तो मतलब इसकी वेल्थ अच्छी है, तो ये आदमी लोन को रीपे भी कर सकता है।
वहीं अगर हम अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो वो कहता है जब इसने लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी दी नहीं है तो कोई पता नहीं है कि ये लोन का पेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से वो हमारा स्कोर डाउन कर देता है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि हायर क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मान लो हमने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और हम उसकी लिमिट को मैक्सिमम, मान लो 1 लाख की लिमिट है तो हम वो 1,90,000, 80,000 इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं हर मंथ में, तो इससे भी हमारी सिविल डाउन होती है। ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो हमें उसकी लिमिट का 30% यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा रहे। अगर हम इससे ज्यादा यूज करते हैं तो ये हायर यूटिलाइजेशन की कैटेगरी में आता है, ये भी हमारे सिविल स्कोर को डाउन करता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि हमने अगर किसी पर्सन की गारंटी दी है, उसने वो लोन टाइम से नहीं चुकाया, तो वो भी हमारी सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से भी हमारा सिविल स्कोर खराब हो जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि हमारी सिविल में कोई रिपोर्ट गलत चढ़ गई हो, यानी कि कोई लोन हमने लिया नहीं है, वो हमारी सिविल में चढ़ गया है और उस लोन में कोई डिफॉल्ट है, जिसकी वजह से भी हमारा क्रेडिट स्कोर सिविल का डाउन हो जाता है। तो ये तो हमने जान लिया कि सिविल स्कोर खराब कैसे होता है, यानी सिविल स्कोर कम कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि हाँ, अगर हमारा सिविल स्कोर कम है या हमारा सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो हम इसको कैसे ठीक रखें, और कम है तो हम उसको कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहली जो बात है वो है अवॉइड लेट पेमेंट्स। अगर आपकी कोई ईएमआई जा रही है तो उसका समय पर भुगतान करें, उसको लेट ना करें। इसके अलावा अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल आता है उसका समय पर भुगतान करें, और कोशिश करें कि आप उस क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसका पूरा पेमेंट करें, चाहे वो पैसे में ही क्यों ना हो। कभी भी क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ना करें, वो भी हमारे सिविल को इम्पैक्ट करता है। यानी जो भी आपका बिल आ रहा है उसका फुल पेमेंट करें। अगर आपका किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कभी भी फाइनल सेटलमेंट में न जाएं। अगर कोई डिस्प्यूट है, उसने कोई चार्जेस गलत लगाए या इंटरेस्ट गलत चार्ज किया है या कोई ऐसे खर्चे आपके क्रेडिट कार्ड में ऐड कर दिए गए जो आपने नहीं किए, तो उसके लिए डिस्प्यूट रेज करें। कभी भी सेटलमेंट न करें उस चीज के लिए जो आपने करी नहीं है या उन्होंने गलत चार्ज करी है, उसके लिए सेटलमेंट न करें। हमेशा डिस्प्यूट रेज करें, जिससे कि अपने सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट कम पड़ता है। अगर हमने उसका वन टाइम सेटलमेंट कर दिया कि इतने पैसे देके हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से, तो वो कभी न करें। ये आपके सिविल को बहुत ज्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए हमेशा डिस्प्यूट रेज करें। जब भी कहीं कहा जाता है कि आपका सिविल स्कोर खराब है या कम है, तो आप दिखा सकते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड कंपनी ने या ये गलत लगा दिया था, जिसकी वजह से हमने इसके अगेंस्ट में ये डिस्प्यूट रेज करा, ये केस अभी चल रहा है या बंद हो गया है, जो भी डिसीजन हुआ है उसका। अगर आपने किसी की लोन की गारंटी दे रखी है तो ये भी ध्यान रखें कि वो आदमी समय से पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आदमी समय से पेमेंट नहीं करेगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे उसका समय से पेमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप किसी की गारंटी देते तो हमेशा ध्यान रखें कि कहीं ऐसे व्यक्ति की गारंटी तो नहीं दे रहे हो जो लोन लेने के बाद उसका रिपेमेंट नहीं करेगा। मेंटेन हेल्दी क्रेडिट, यानी कि जो भी आप लोन ले रहे हो उसमें हमेशा बैलेंस बना के चलें। कोशिश करें कि आप सिक्योर्ड लोन लो। अगर आप सिक्योर्ड के साथ साथ अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसका बैलेंस करके चलें, जिससे कि आपके सिविल पर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। कभी भी हमेशा अनसिक्योर्ड लोन के पीछे न भागें। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा हमें सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो कोशिश करो एक ही बैंक को अप्लाई करें, एक से ज्यादा बैंकों को एक साथ अप्लाई ना करो। जब वो जिस बैंक में आपने अप्लाई किया है वो आपको देने से मना कर देता तब आप दूसरे बैंक में अप्लाई करो। अगर आप एक ही साथ कई बैंकों में अप्लाई करते हो तो ये भी अपने सिविल के स्कोर को इम्पैक्ट करता है। हमेशा ध्यान रखो लोन के लिए एक ही बैंक में अप्लाई करो और जब वो मना कर देता तब दूसरे बैंक में अप्लाई करो। यही कंडीशन क्रेडिट कार्ड पर भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो पहले एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, जब वो आपको अलॉट हो जाए आप उसका यूज शुरू कर दो, उसके बाद दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि एक साथ 4-5 क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, उससे भी सिविल पर काफी फर्क पड़ता है। ये हमने जान लिया सिविल खराब क्यों होती है, यानी कि सिविल का स्कोर कम क्यों होता है, सिविल के स्कोर को अच्छा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। अब जानते हैं कि सिविल का अच्छा स्कोर होने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है क्विक अप्रूवल ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि अगर हमारा सिविल का स्कोर अच्छा है तो हमारा लोन फटाफट अप्रूव हो जाता है, या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कराए तो क्रेडिट कार्ड भी हमारा फटाफट अप्रूव हो जाता है।
अच्छे सिविल का एक बेनिफिट ये है कि हम इंटरेस्ट रेट भी हमको अच्छा मिलता है। अगर हमने कोई लोन ले रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी हमें कॉम्पिटेटिव मिलता है, अच्छा मिलता है अपने स्कोर की वजह से। अगर हमारा सिविल का स्कोर अच्छा है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी क्रेडिट कार्ड्स में डील्स या ऑफर्स मिलते हैं। अच्छे सिविल स्कोर की वजह से हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा मिलती है, यानी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो हायर मिलती है अगर हमारा सिविल का क्रेडिट अच्छा है तो। इसके अलावा हम जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारा सिविल का स्कोर अच्छा है तो हमें जैसे प्रोसेसिंग फीस में कोई डिस्काउंट मिल गया या किसी अदर चार्जेस में कोई डिस्काउंट मिल गया, तो वो सारे बेनिफिट भी हमें इसकी वजह से हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सिविल का स्कोर खराब क्यों होता है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, सिविल के अच्छे स्कोर के बेनिफिट क्या है। और उम्मीद करता हूं सिविल के स्कोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।